नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। मैं पवन कुमार। आज हम राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया का एक डेमो प्रस्तुत कर रहे हैं और उस डेमो के द्वारा आप आसानी से समझ पाओगे किस तरह से वोटकास्ट होता है, किस तरह से उसके काउंटिंग होती है। अभी तक हमने जो थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी के हिसाब से बड़ी जटिल लगती है और हमने जैसे ये देखा कि वोट किस तरह से ट्रांसफर होते, बड़ा जटिल सा प्रक्रिया हमारे को थ्योरी के द्वारा लगती है और इस वीडियो के बाद में आप बड़ी आसानी से इसको समझ पाएंगे। हम आगे बढ़े इससे पहले मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी आगामी वीडियो तैयार हो शीघ्र आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो को प्रारंभ करें। इसमें आप यहाँ देख लीजिए, ये एक बैलेट पेपर है। इस बैलेट पेपर में ABCD 4 उम्मीदवार है, यानी राष्ट्रपति के लिए 4 उम्मीदवार हैं और यहाँ पर 32 मतदाता हैं, 32 वोटर हैं। तो 32 वोटर जो है इन चारों उम्मीदवारों को वोट डालेंगे, ठीक है। तो 32 उम्मीदवार जो वोट डालेंगे, उसके बाद में जैसे हमने पहले थ्योरी में पढ़ा था कि इसके लिए क्या होता है, एक न्यूनतम कोटा होता है। न्यूनतम कोटा का जो फार्मूला है वो आपने थ्योरी में पढ़ लिया है और थ्योरी में इस चीज का हमने पहले एक वीडियो डाल दिया है और वो वीडियो जो है आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। जो उसमें सूत्र दिया है, उस सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो 32 मतदाता है, 32 मतदाताओं के लिए आधे से एक ज्यादा होगा, यानी 17 वोट अगर किसी को मिल जाते हैं तो वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा। तो अब मान लीजिए ये एक मतदाता के पास में ये एक बैलेट पेपर गया है। इस बैलेट में जैसे इधर राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार उनके नाम है, इधर वरीयता है। जैसे इस व्यक्ति ने मत जो अपना दर्ज किया है, इसमें ये चाहता है कि ए जो है मेरी पहली प्राथमिकता यानी ए राष्ट्रपति बने। फिर इसकी दूसरी प्राथमिकता यानी डी, अगर ये सोचता है कि ए न भी बने तो डी बन जाए। और इसकी तीसरी प्राथमिकता क्या है, सी। अगर बाय द वे डी भी न बन पाए तो सी बन जाए। और अंतिम इसकी प्राथमिकता क्या है, बी है। इस तरह से ये क्या हो गया, सभी जो है इसमें वरीयताएं हैं वो इसमें दर्ज कर दी। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से 32 जो टोटल वोट हैं उन्होंने वरीयता दर्ज कर दी। अब हम क्या करेंगे, इनकी काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग में जैसे मैंने ए पहली वरीयता है, इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर पहली वरीयता क्या डी है, डी को मैंने अलग कर दिया, ठीक है। ये डी वरीयता वाले मैंने अलग कर दिए हैं सभी, जिसमें इन्होंने चाहा 1 नंबर पे डी है, यानी कि डी राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो हम दूसरी और तीसरी चौथी वरीयता को नहीं दे रहे। यहाँ पर ये है सी है पहली वरीयता, तो हमने ये डी की अलग से एक ढेरी बना दी। ये सी जो है, ये सी के जो वोट हैं टोटल, जिसमें इन्होंने पहली प्राथमिकता सी को दी है, यानी कि सी राष्ट्रपति बने। तो इस तरह से हमने सी के वोट अलग कर दिए। यहाँ पर ये ए के वोट हैं, तो ए के जो वोट हैं इन्होंने पहली प्राथमिकता किसको दी है, ए को दी है, तो ये मैंने यहाँ रख दिए। अब ये जो हैं ये डी के हैं, तो बी के, तो बी को मैंने यहाँ रख दिया है और इस तरह से क्या हो गए, ये बी के वोट हो गए, ठीक है। तो ये टोटल जो है इस तरह से क्या हो गए, सभी मत जो 32 जो मत थे, बैलेट थे, उसको मैंने इस तरह से अलग अलग कर दिया। अब ये मैं इसका दिखा देता हूँ रिकॉर्ड। यानी पहले चरण में क्या हुआ, ए को 6 वोट मिले, बी को 7 वोट मिले हैं और सी को 9 और डी को 10, टोटल 32 है। अब हमने न्यूनतम जो कोटा है उसकी बात करी। न्यूनतम कोटे के अकॉर्डिंग कितने वोट चाहिए राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए इस प्रक्रिया के द्वारा, 17 वोट। तो 17 तो किसी को भी नहीं है। अब यहाँ एक अब आगे जो चरण चलेगा उसके लिए क्या काम होगा, यहाँ पर सबसे कम वोट किसके पास है, ए के पास कितने हैं, 6 वोट है। तो ये जो 6 वोट हैं ये ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो ये जो 6 वोट हैं ये ऊपर इनमें ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 6 वोट हैं, ये 6 वोट हैं, ए के 6 वोट ले लिए हमने। ये 6 वोटों में देखते हैं कि इन्होंने ये क्या चाहा था, ये जो भी जिन्होंने ए को राष्ट्रपति बनाना चाहा, तो ए तो बन नहीं पाएगा क्योंकि इसके सबसे कम है। अब हम जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये आ गया कि अब ये क्या चाहते हैं, दूसरे नंबर पे कौन बने। तो देखो इनकी दूसरी वरीयता क्या है, यहाँ बी है, यहाँ
बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है और यहाँ डी है। देखो देखो ये बी दूसरी वरीयता है बी, ठीक है, इन सब की। और यहाँ एक वोट ये ऐसा है जिसमें दूसरी वरीयता डी। तो मैंने ये जो डी का जो इधर ढेरी थी उसमें इसको रख दिया, और ये जो बी की ढेरी थी उसमें ये बी को ये रख दिया, ठीक है। अब जो काउंटिंग जो दूसरे चरण की आएगी उसमें ये देखना, देखो बी के पहले चरण में 7 थे, अब यहाँ 5 और मिल गए तो 12 हो गए। सी के पास 9 थे, 9 ही रह गए, कोई नहीं मिला, 9 यहाँ टोटल 9 ही रह गए। और डी के पास पहले 10 थे, एक और आ गया, 11 हो गए। अब यहाँ देखना आप कि अभी न्यूनतम कोटा कितना था, 17, तो अभी 17 किसी के पास भी नहीं हुए। तो अब क्या करेंगे, अगला चरण चलेगा। तो अगले चरण में क्या होगा कि यहाँ पर सबसे कम किसके हैं, सी के। तो इन सी के ये जो हैं ये ट्रांसफर होंगे। अब इनको ट्रांसफर करेंगे किस तरह से, ये देखना आप। तो इनको देखना आप, ये सी के मैंने वोट ले लिए, कितने वोट थे सी के पास, 9 थे। तो 9 में देखते हैं अब किस तरह से इन्होंने क्या चाहा था कि सी राष्ट्रपति बने, लेकिन सी नहीं बन पा रहा। तो इनकी दूसरी वरीयता देख लेते हैं। तो देखो ये बी है, ये बी है, और इन्होंने ये चाहा कि अगर सी नहीं भी बन पाए तो बी बन जाए। तो देखो दूसरी वरीयता बी देख ली, यहाँ पर डी है, तो ये डी है और ये डी है, ठीक है। तो ये जो बी को मिले जो है दूसरी वरीयता बी की है, तो वो यहाँ पर रख दिया मैंने, ये बी का है ये ढेरी, और ये है डी की ढेरी है, ठीक है। तो ये डी वालों में रख दिए। अब देखो यहाँ पर बी के पास पहले 12 थे, ठीक है, और अब 6 आ गए, तो टोटल हो गए 18। और डी के पास 11 थे और 3 आ गए, यहाँ हो गए 14। तो इस तरह से क्या हो गया कि न्यूनतम कोटा 17 था, उसको पार कर लिया बी ने। तो बी क्या हो गया, ये बी जो है ये विजेता हो गया, क्योंकि बी को क्या हो गए, 17 से ज्यादा वोट प्राप्त हो गए।